सरहद यानी देश की वो सीमा है जिसकी रक्षा के लिए देश के वीर सपूत अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। देश की सीमाओं पर सदैव तत्पर तैयार, चाहे आंधी तूफान बर्फ या आग हो, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की आम जनता की रक्षा के लिए डटे रहते हैं। अपने फौलादी सीने में एक जज्बा, एक जुनून, एक मोहब्बत, एक चाहत लिए हो। देश के इन वीर जवानों को हमारा सलाम, कोटि कोटि नमन। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये जवान भी किसी मां की कोख से पैदा हुआ होगा, किसी मां की गोदी में पलकर बड़ा हुआ होगा, किसी बाप की लोरी सुनकर सोया होगा, किसी बूढ़े माँ बाप की उम्मीद होगा। कभी आपने ये सोचा है कि जिस औलाद को जरा सी तकलीफ होने पर जिस बाप की आत्मा तक तड़प जाती है और जिस माँ की सिसकियां तक नहीं रुकती, वही माँ बाप अपनी उसी औलाद को अपने हाथों से बड़ा करके खुद ही ये जानते हुए भी कि एक सैनिक के जीवन को किन खतरों से, परेशानियों से गुजरना पड़ता है, भेज देते हैं अपने देश की सरहद पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। जिन आंखों ने अपनी औलाद को बड़ा होते देखा, उन्हीं आंखों को कभी कभी एक टकटकी लगाकर अपनी उसी औलाद का इंतजार करना पड़ता है कि कब कब उसे छुट्टी मिलेगी और कब उसका चेहरा देख पाएंगे। हमारी ये कहानी भी एक ऐसे ही माँ बाप की है जो अपने बहादुर बेटे वीर उर्फ रविकांत, भारतीय सेना का एक बहादुर सिपाही का इंतजार कर। सुमन, क्या हुआ? क्या हुआ सुमन? फिर वही सपना। लो। 3 महीने हो गए वीर का इंतजार करते हुए। ना वीर आया, ना उसकी कोई खबर। सोते जागते इसका एक चेहरा मेरी आंखों के आगे से जाता ही हर समय बस वही नजर आता है। क्या सोच रहे बेटा? कुछ नहीं माँ। अरे बोलना, क्या बात है? माँ, मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। क्या हुआ माँ, कुछ जवाब नहीं दिया तूने? बोलना माँ। बस करो सुमन।
सुमन, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बस करो, और खराब हो जाएगी। चलो, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। हे प्रभु, मेरे वीर की रक्षा कर। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, बस मेरे वीर की रक्षा कर। हेलो। हेलो। जी, मेरे बेटे रवि की कोई खबर मिली? हेलो। हेलो। काट दिया। कमाल है, जिस जवान की बहादुरी की चर्चा उसके रेजिमेंट में हो, जिसका नाम वीरता पुरस्कार के लिए रिकमेंड किया गया हो, क्या 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 वो उस जवान को भूल चुके हैं? फोन पर जवाब देना भी ठीक नहीं लगता उन्हें। कहाँ है मेरा बेटा? अरे कहाँ है मेरा रवि? कहाँ है मेरा बच्चा? As the youngest, it boasts of some of the finest and highly decorated erstwhile infantry battalions being part of its unit. Valor and faith is its motto. And the regimental war cry is Bol Bharat Mata Ki Jai. वीर, पेट देखा था तुम? फौज में जाना तूने? हेलो। हेलो, आप कैप्टन रविकांत के पिताजी बोल रहे हैं? जी सर, मैं रविकांत का पापा बोल रहा हूँ। कोई खबर मिली मेरे बेटे की सर? नहीं सर, आपका फोन आया था पर आपसे बात नहीं हो पा रही थी। हमारी टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। जैसे ही कोई ठोस खबर मिलेगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अरे सर आप क्या बोल रहे हैं? सर्च ऑपरेशन सुनते सुनते मेरे कान पक गए सर। मेरा बेटा आपके लिए एक जवान है, सैनिक है, पर मेरे लिए वो मेरा बेटा है। सर, हम आपका दुख समझ सकते हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनका पता लगाने की। सर, क्या दुख समझोगे आप हमारा? हम तो पल पल मर रहे हैं। अरे सच पूछो तो हम मर भी नहीं सकते। बस एक छोटी सी उम्मीद में कि वो आएगा। घुट घुट के जी रहे हैं हम। आंखों से रोज आंसू गिरते हैं इसी उम्मीद में आज तो मेरे बच्चे का चेहरा मुझे दिख जाएगा। मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है? माँ, बाबूजी, बाबूजी। हाँ बेटा, पहले आशीर्वाद कीजिए। लो बेटा आशीर्वाद। आपके बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया, उसी का लेटर है ये। अरे वाह, अरे मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया।
अरे मैं भी तो देखूं। देखो सुमन। अरे वाह। बाबूजी, माँ, आपके बेटे का सपना पूरा हो गया। अब आपका बेटा भी फौजी बनेगा और देश की रक्षा करेगा। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा। अच्छा बेटा। आहा। इसलिए तुझे पता है ना तेरे बाबूजी की कमजोरी है बेटा। मैं अपने आप से मैं खिलाऊंगा बाबूजी। ये खाइए माँ, मैं खिलाऊंगा। पहले मैं खिलाऊंगा। मैं खिलाऊंगा पहले। मेरा सिलेक्शन है ना, पहले मैं खिलाऊंगा। माँ ऑलरेडी है मेरे पास। कब जाना है बेटा? बस माँ, अगले हफ्ते ही मेरी बेसिक ट्रेनिंग शुरू है। तू खुश है ना बच्चे? लो बताओ, अभी तक आशीर्वाद तक नहीं दिया क्या? मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। अरे सुमन सुमन, देखो हमारा बच्चा मिलिट्री में देश की सेवा करेगा। मेरा बच्चा देखना बाबूजी, ऐसा काम कर जाऊंगा कि आप लोग मुझे याद करोगे। चलिए खाना बन गया है, मैं परोस देती हूँ, आप खा लीजिए। सुमन, मुझे भूख नहीं है, रख दो, मैं खा लूंगा। अरे आपका खाना टाइम से खाना बहुत जरूरी है। आपका शुगर लेवल कितना लो है। रवि आएगा, सबसे पहले मुझे डांटेगा कि बाबूजी की तबीयत इतनी कैसे गिर गई। सुमन, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहेगा। याद है जाते उसने क्या कहा था? ईश्वर तेरी लंबी उम्र करे, हमेशा खुश रहे। ये मम्मी, पापा, आप दोनों को मेरी कसम है, अपना ख्याल रखिएगा। जब मैं अगली बार आऊं तो आप लोग कैप्टन रविकांत के माँ बाप लगने चाहिए। पापा बिल्कुल हीरो की तरह और मम्मी बिल्कुल हीरोइन की तरह। शैतानी नहीं। चल बदमाश कहीं का। अपना ख्याल रखना बेटा। मैं अपना ध्यान रख लूंगा, लेकिन आप लोगों को अपना ध्यान रखना और समय से दवाई लेना है, ठीक है ना? ठीक है, मैं चलता हूँ। चलिए आप थोड़ा सा खा लीजिए रवि के लिए। खाइए, थोड़ा सा खा लीजिए। सुमन, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, ये तीसरी थाली क्यों लगाती हो और उसमें खाना भी परोस देती हो, और खाना इसी तरह रह जाता है। मैं ये थाली इसलिए लगाती हूँ, कहीं हमारा रवि इस वक्त आ गया, उसको भूख लगी होगी, हमारे साथ बैठ के खाना खा लेगा, इसलिए लगाती हूँ ये थाली। सुमन, 3 महीने हो गए, ना हमारा वीर आया, ना ही उसकी कोई खबर आई है। बस करो सुमन। रवि मेरे बच्चे आ गए तू, देखो सुनो। सुनो रवि आया। कौन है? रवि, वीरो आया वीरू, अपना। मेरा वीरू, वीर, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे आ गए। बेटा, आओ बेटा। अच्छा मेरे बच्चे, बैठ बेटा। कैसा है बच्चे तू? बच्चा
बाबूजी, माँ, आप लोग मुझे इतना गौर से क्यों देख रहे हैं? बेटा, अपनी बूढ़ी आंखों को यकीन दिलाने के लिए कि हमारा वीर हमारे सामने है। मैं कहती थी ना, हमारा वीर जरूर रहेगा। देखिए देखिए, वीर आ गया। अरे मैं भी कितनी पागल, मैंने अपने बेटे को पानी तक नहीं पूछा। मैं भी बेटा पानी लेके आती तेरे को। बाबूजी, आप रो क्यों रहे हैं? नहीं बेटा, मैं रो कर रहा हूँ। ये तो खुशी के आंसू है ना। तो तुम्हें दिनों बाद आया ना मेरे बच्चे, ये खुशी के आंसू, रो नहीं रहा है ना मेरा बच्चा। आपने दवाई टाइम पे लेना छोड़ दिया है हाँ बाबू। बेटा, मैं टाइम से दवाई ले लेता था बेटा। ले बेटा, ले तेरे मन पसंद लड्डू। ले ले बच्चे। सुमन, अपने हाथ से खिलाओ ना, अपने हाथ से। ओ माँ, खाना। तेरे हाथ के लड्डू खाने के लिए मैं तरस गया था। ऐसा स्वाद बाबूजी पूरी दुनिया में नहीं है। और खाना तेरे हाथ में जादू है माँ, तेरे हाथ में जादू है। और खाना तेरे लिए। एक बात तो बता बेटा, 4 महीने होने को आए, तू था कहाँ? तेरी कोई खबर नहीं। तेरे हेडक्वार्टर में भी हमने बहुत फोन किया, कोई फोन नहीं, कोई खबर नहीं। था कहाँ तू आखिर? हमारी बूढ़ी आंखें तरस गई थी तेरी राह तक तक तक। अब तक टिकरी लगाकर देखते थे दरवाजे पर कि हमारा वीर आएगा, हमारा रवि आएगा। बाबूजी, माँ, बड़ी लंबी कहानी है। उस दिन जब मैंने आपको कॉल किया तब हेलो। हेलो माँ, पाए लागू। अरे रवि, कैसा है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया है। सुमन, वीर का फोन है, मुझे बात करना। अरे एक मिनट, मुझे बात तो करने दो। अरे सुमन मेरी, अच्छा ला ला ला, ये लो, स्पीकर ऑन कर। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। और घर कब आ रहा है बच्चे? अरे यही बताने के लिए तो फोन किया बाबूजी, मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। बेटा कब आ रहा है तू? बस अगले हफ्ते सोमवार शाम को यहाँ से चलूंगा। अच्छा, आप लोगों के लिए क्या लाना है? अरे बेटा तू आ जा, तुझे हमारी नजरें देख ले, इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए कुछ नहीं। बस तू जल्दी से आ जा। ये बेटा से आ जा। आराम से आना बेटा। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से सोमवार की शाम को निकलूंगा और मंगलवार की शाम तक पहुंच जाऊंगा ठीक ठाक। अरे बेटा तेरे खाने में क्या बनाऊं, बता तो सही। कैप्टन अरे रवि माँ, तू कुछ भी बना ले, तेरे हाथ की हर चीज अमृत है। सर बुला रहे हैं। अच्छा बेटा, तेरी छुट्टी तो लंबी होगी ना? कैप्टन जी जी सर, ओके माँ, मैं फोन रखता हूँ। बस माँ, उस दिन के बाद मैं अपनी छुट्टी के पहले की जो फॉर्मेलिटीज होती है उन्हें पूरा करने में लग गया। बाबूजी, इंतजार के पल खत्म ही नहीं हो रहे थे, एक एक दिन जैसे पहाड़ सा गुजर रहा हूं। बाबूजी, अब मेरी छुट्टी को सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा था। मैं अपनी पोस्ट पर तैनात था। रात के करीब 12:30 बजे मेरे सर्वेलेंस पर मैसेज आता है कि हमारे एरिया से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी आतंकवादी का कैंप होने की संभावना है। कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश में जबरदस्ती घुस आए थे और एक बहुत बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। मैं कुछ समझ पाता बाबूजी, तभी ऑर्डर्स आ गए कि हमें इस मिशन को तुरंत अंजाम देना होगा और इमरजेंसी सायरन भी बजने लगे। पर मां, हम पोस्ट पर सिर्फ 20 जवान मौजूद थे, बाकी और भी जवान थे।
कुछ जवान नीचे हेडक्वार्टर्स में राशन का इंतजाम करने गए थे और कुछ जवान कैंप में आराम कर रहे थे। लेकिन हम सब मिलाकर भी 38 जवान हो रहे थे बाबूजी, और हमें यह नहीं पता था कि वो आतंकवादी कितने हैं और उनके पास कौन कौन से हथियार हो सकते हैं। और इतनी रात को जंगल में बैकअप की भी उम्मीद की नहीं जा सकती थी। लेकिन ऑर्डर्स तो ऑर्डर्स थे। लेकिन माँ, मैं खुश इस बात को लेकर था कि मैं अपने माँ बाबूजी से मिलने से पहले मुझे भारत माँ के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिला था। दिल में एक आग थी बाबूजी, एक जुनून था कि जल्द से जल्द इस मिशन को पूरा करके मैं छुट्टी पर चला जाऊंगा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ बेटा? पर मैं गलत था बाबूजी। जितना आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं मां। एक तो घना जंगल, रात का समय, मुश्किल और लंबा रास्ता। उन आतंकवादियों तक पहुंचने से पहले हमें जंगल के खतरनाक जानवरों का भी सामना करना था। फिर हम अपनी पोस्ट से निकल पड़े अपनी मातृभूमि की रक्षा का प्रण लेकर। बाबूजी, हमें अभी चलते हुए सिर्फ 40 से 45 मिनट ही हुए थे, तभी एक और मैसेज आता है कि हमें और सावधान होकर चलना होगा। हो सकता है उन आतंकवादियों ने अपने कैंप के कुछ किलोमीटर दायरे में लैंड माइंस बिछा रखी हो। इन सब कंडीशन के बावजूद भी मां, हमें दिन निकलने से पहले उनके कैंप में अटैक करना सख्त जरूरी था। बाबूजी, लैंड माइंस की खबर मिलते ही हम और भी ज्यादा सावधान हो गए और हमारा सफर और भी चैलेंजिंग हो गया। हम सभी मुश्किलों का सामना करते हुए उस घने जंगल में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन ना जाने कैसे उन आतंकवादियों को हमारे आने की भनक लग गई और उन्होंने हम पर फायरिंग शुरू कर दी। आनंद फानंद में हमें भी अपनी पोजीशन लेनी पड़ी। लेकिन मां, अचानक फायरिंग से हमारे कई साथी बुरी तरह घायल हो गए थे। सच पूछो तो मां, उनकी पोजीशन हमसे कहीं ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि वो हम पर छुपकर हमला कर रहे थे और हमारी अटैकिंग पोजीशन अभी भी ओपन थी। बाबूजी, एक बात तो मेरी समझ में आ रही थी कि उनके पास असला बारूद बहुत बड़ी तादाद में थी और वो हमारे देश में एक बहुत बड़े तबाही का इरादा लेकर आए थे। उनकी तादाद भी हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा हो सकती थी, पर जैसे तैसे हमने अपनी पोजीशन लेकर उन पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी और कुछ बम भी फेंके। बाबूजी, हमारे जवाबी फायरिंग से उनके कुछ आतंकवादी ढेर हो गए। लेकिन मां, सामने से फायरिंग एकदम रुक सी गई। पर मैं समझ चुका था कि ये एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति है। कुछ देर तो हम वहीं रुके रहे, अपने घायल साथियों को भी देखा। हमारा एक सिपाही बहुत ज्यादा सीरियस था। हमने अपने टुकड़ी के 2 जवान वहीं छोड़ दिए और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हम सभी सैनिक इतना तो समझ चुके थे कि उन आतंकवादियों से मुकाबला इतना आसान नहीं, पर हम भी सर पर कफन बांध कर निकले थे अपनी भारत मां की रक्षा का प्रण लेकर। हम कुछ ही दूर आगे बढ़े, तभी सर्विलांस पर सूबेदार राम सिंह की शहीद होने की खबर मिलती है। इस खबर ने हमें दुख तो बहुत पहुंचाया, लेकिन साथ ही एक वीर जवान के वीर गति पर गर्व भी हुआ। इस खबर ने हमारे इरादों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया मां, और भी मजबूत कर दिया। और उन आतंकवादियों के खिलाफ हमारे दिल में नफरत की आग भड़का दी मां, नफरत की आग भड़का दी। मैं ये सोचते हुए आगे बढ़ रहा था, आखिर ये आतंकवादी क्यों? इन आतंकवादियों को पालता कौन है? कौन ट्रेनिंग देता है इन आतंकवादियों को? और इन्हें क्या मिलता है किसी के देश में घुसकर मासूमों को मारने में? क्या मिलता है इन्हें? मैं ये सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था मां, तभी मेरे साथी कबीर ने मुझे एकदम से पीछे खींचा। मैंने देखा मां, मेरे पांव लैंड माइंस पर पड़ने ही वाले थे। अब हमें अपने कदम फूंक फूंक कर रखने थे। हम बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे, तभी कुछ दूरी पर हमें एक रोशनी नजर आई। हमारे बिल्कुल सामने बाबूजी, हमारे बिल्कुल सामने उन आतंकवादियों का कैंप था।
मैंने जब दूरबीन से देखा तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा उनकी तादाद थी। लेकिन मां इस बार हमारी पोजीशन उनसे बेहतर थी, क्योंकि हम ऊंचाई में थे और वो हमसे कुछ नीचे। फिर क्या था बाबूजी, हमने अपनी पोजीशन ली और उनके कैंप को तीनों तरफ से घेर लिया, क्योंकि कैंप के चौथे तरफ गहरी खाई थी और वहां से पानी का झरना बह रहा था। कैंप को तीनों तरफ से घेरने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बम भी फेंके बाबूजी, सामने से भी फायरिंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग। वो शांत जंगल धमाकों की आवाज से गूंज उठा। चारों तरफ धुआं 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 धुआं, धूम धड़ाम, गोलियां, बारूद, बम, धमाके, मरते आतंकवादी, चीखते दहाड़ते हमारे जवान। चारों तरफ लहू कारतूस की महक, जलकर खाक होते उनके कैंप। दिल में मातृभूमि का एक जुनून, दुश्मन के लिए एक नफरत, देश से प्रेम। मेरे स्टील गन से निकलती गोलियां, कुछ ऐसा मंजर था बाबूजी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था मां। धीरे धीरे करते हमें अपनी जीत बहुत करीब लगने लगी थी बाबूजी। सामने से जवाबी हमला भी कमजोर पड़ने लगा। हम में से कुछ जवान उनके कैंप की तरफ बढ़ने लगे, कुछ जवान हमें बैकअप में फायरिंग देने लगे। फिर मां, हम 5 जवान उनके कैंप की तरफ पहुंच गए और अपनी जीत का परचम लहरा। रात ढलकर सुबह दस्तक देने को थी। मिशन वक्त से पहले पूरा हो चुका था बाबूजी। मन में जीत की खुशी थी और कुछ जवान सैनिकों की शहीद होने का गम। दोनों ही भावनाएं मन में चल रही थी। टिक 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 टिक। हम बचे 17 जवान ये सोचकर वहां बैठ गए कि हमारा मिशन पूरा हो गया। लेकिन बाबूजी, हम गलत थे। ना जाने कैसे उन आतंकवादियों की एक टुकड़ी ने हम पे फिर से घातक हमला कर दिया। उनके अचानक हमले से हमारे कुछ जवान तो वहीं शहीद हो गए और बचे हम 8 जवानों ने अपनी पोजीशन लेकर फिर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन मां, इस बार मेरी पोजीशन बहुत ज्यादा रिस्की थी, क्योंकि मैं उस गहरी खाई के बिल्कुल किनारे खड़ा था जहां मेरे पैर भी ठीक से टिक नहीं पा रहे थे बाबूजी। पर इस देश की सरजमी को उन आतंकवादियों से बचाने की चाहत इतनी ज्यादा थी कि मैं जैसे तैसे लड़ता रहा, उन पर गोलियां दागता रहा और अपने दुश्मन को मार गिराता रहा। फिर क्या हुआ बेटा? फिर मां, एक गोली मेरे भी सीने में जा लगी। क्या? कहां? कहां लगी गोली तुझे? कहां लगी गोली तुझे? बता। बाबूजी, तब भी मैं डटा रहा और अपने अंतिम दुश्मन तक को मार गिराया। लेकिन बाबूजी, मेरे सीने से लहू इतना ज्यादा बह रहा था, मैंने थोड़ी उठने की कोशिश की, तभी मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं नीचे खाई से पानी में जा गिरा। चुप क्यों है? बता ना। बोल मेरे बच्चे, बोलता क्यों नहीं? बस बाबूजी, यही मेरे जीवन के सफर का अंत था। मैं इस देश के लिए शहीद हो गया। और बाबूजी, आपके बेटे ने भारत मां से किया हुआ वादा पूरा कर दिया बाबूजी। बाबूजी, आज बड़े मुश्किल से ये बताने आया हूं कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, क्या कर रहा है? आप लोगों को रोज इंतजार करता दे, खाना ना खाता दे,
रोता देख मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। माँ, आज अंतिम बार तेरे हाथों के लड्डू खाने, तेरे गोद में सर रखकर सोने और बाबूजी के हाथों का स्पर्श लेने और ये बताने आया हूं कि मेरा इंतजार मत करना, अब मैं इस दुनिया में नहीं हूं। ये एक ऐसा इंतजार है जो हम लोगों को पूरी जिंदगी चैन से जीने नहीं देगा। वीर, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। माँ, बाबूजी, अपना ख्याल रखिएगा। माँ, टाइम पर खाना खाइए प्लीज। बाबूजी, आपको शुगर है, आप मत भूलिए, टाइम पर दवाई लीजिएगा। आपको आपको बेटे की कसम। माँ, बाबूजी का क्या है? हर एक वादा कीजिए मुझसे, मेरे जाने के बाद आप रोगे नहीं, क्योंकि शहीदों के माता पिता उनके बच्चों की शहादत पर रोते हुए नहीं बल्कि गर्व करके अच्छे लगते हैं। भारत माता की जय। जिन हाथों ने उस औलाद को गोदी में उठाया हो, खिलाया हो, उन्हीं हाथों को कई बार उसी औलाद को कांधा भी देना पड़ता है। इन बहादुर माँ बाप के बलिदान से बड़ा दुनिया में कोई बलिदान नहीं हो सकता।